एक गांव में एक लड़की रहती थी। उसका नाम बिंदिया था। उसके माता पिता का देहांत हो चुका था। बिंदिया अपने चाचा चाची के साथ रहती थी। चाचा खेत पर काम करने चले जाते थे। चाची दिन भर छोटी सी बच्ची से काम करवाती थी। बिंदिया का बहुत मन था पढ़ने का, लेकिन उसके चाचा चाची उसे पढ़ाना नहीं चाहते थे कि कहीं पढ़ लिख कर वह कहीं चली न जाए। उन्हें मुफ्त की नौकरानी मिल गई थी। एक दिन बिंदिया घर का काम निपटाकर घर के बाहर खेलते बच्चों को देख रही थी। तभी बच्चे उसे साथ में खेलने के लिए बोलने लगे। नहीं, मेरी चाची मुझे बहुत मारेगी। अभी वो सो रही हैं, इसीलिए मैं यहाँ बैठी हूँ। बिंदिया उदास बैठी थी। तभी गांव के सरपंच की पत्नी राधा वहां से गुजरी। राधा बिंदिया के माता पिता को अच्छे से जानती थी। बेटी, इतनी उदास क्यों बैठी हो? क्या बात है? तबीयत ठीक नहीं है क्या? नहीं चाची, सब ठीक है। अब जाओ, अगर चाची ने आपसे बात करते देख लिया तो बहुत मारेगी। बेटी, मैं किसी से नहीं डरती। तू चिंता मत कर, बता क्या बात है। बिंदिया राधा चाची को सारी बात बता देती है। अगले दिन गांव में पंचायत बैठती है और बिंदिया के परिवार को बुलाया जाता है। क्यों रे बद्री, तुझे और तेरी बीबी को शर्म नहीं आती छोटी सी अनाथ बच्ची पर जुल्म करते हुए? नहीं सरपंच जी, आपको किसी ने गलत खबर दी है। हम तो इसे बहुत प्यार से पालते हैं। झूठ बोला तो गांव से तेरा हुक्का पानी बंद करवा दूंगा। तूने इसे अभी तक स्कूल क्यों नहीं भेजा और तू इसे बच्चों के साथ खेलने भी नहीं देता? मालिक, इसका ही मन पढ़ाई में नहीं लगता। झूठ बोल रहा है। आज से पंचायत फैसला करती है कि इसे पूरे गांव में कोई भी सहारा नहीं देगा, कोई इसे सामान नहीं बेचेगा, कोई भी इनके परिवार से मतलब रखेगा तो उसका भी हुक्का पानी बंद समझो। वो तो ठीक है, लेकिन अब इस बच्ची का क्या होगा? ये तो और जुल्म करेगा इस पर। हमने फैसला किया है कि इसे मेरी पत्नी राधा पालेगी। यह हमारे घर में रहेगी और स्कूल जाएगी। पूरी पंचायत में यह सुनकर तालियां बजने लगती हैं। बद्री गिड़गिड़ाकर माफी मांगता रहता है, लेकिन पंचायत अपने फैसले पर अटल रहती है। उसी दिन राधा आकर बिंदिया को ले जाती है। बिंदिया के आने से सरपंच के घर में रौनक आ जाती है। दरअसल राधा की कोई संतान नहीं थी। बिंदिया को बेटी के रूप में पाकर राधा बहुत खुश होती है। इधर बिंदिया के चाचा चाची को गांव छोड़ना पड़ता है। धीरे धीरे समय बीत जाता है। एक दिन बिंदिया आकर राधा के गले लग जाती है। क्या बात है? इतनी खुश क्यों है? माँ, मुझे कॉलेज में दाखिला मिल गया। अब मैं इंजीनियर बन पाऊंगी। सरपंच और राधा बहुत खुश होते हैं। कुछ ही दिनों में बिंदिया शहर पहुंच जाती है। वहां वो मन लगाकर पढ़ाई करती है। पढ़ाई पूरी होने पर उसे डिग्री मिल जाती है। कुछ ही दिनों में उसे एक कंपनी में नौकरी भी मिल जाती है। राधा को एक बिल्डिंग बनाने का प्रोजेक्ट मिलता है। एक दिन बिंदिया बिल्डिंग की साइट पर देखभाल कर रही थी। तभी पीछे से किसी ने उसे पुकारा। मैडम, मेरे पति बीमार रहते हैं। उनकी देखभाल के लिए मैंने एक दिन की छुट्टी ली थी। यहाँ मेरी जगह किसी और को रख लिया। हम भूखे मर जाएंगे। मैं आगे से छुट्टी नहीं करूंगी। कहाँ है तुम्हारे पति? मुझे उनके पास ले चलो।
चाची बिंदिया को पास ही में बने एक झोपड़े में ले जाती है। क्या हुआ इन्हें? अरे उठो, देखो इंजीनियर साहिबा आई हैं। बहुत अच्छी हैं ये मालकिन। मजदूरी करते करते बहुत सी मिट्टी इनके फेफड़ों में चली गई, जिससे इनके फेफड़े खराब हो गए। अरे ये क्यों नहीं कहती, हमारे कर्मों की सजा मिल रही है। हमने एक अनाथ छोटी सी बच्ची जो मेरे बड़े भाई की आखिरी निशानी थी, उस पर बहुत जुल्म किए, उसी की सजा हमें मिल रही है। गांव खेत मकान सब छूट गया, अब तो बस मौत का इंतजार है। चाचा जी, आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं वही छोटी सी बच्ची बिंदिया हूँ। चलो मैं आपका इलाज करवाऊंगी। आज से आप मेरे साथ मेरे घर में रहेंगे। बेटी तू बड़े दिल वाली है, तूने हमें माफ कर दिया, लेकिन हम इस लायक नहीं हैं। हमें हमारे हाल पर छोड़ दे। बेटी, हम किस मुंह से तेरे साथ चलें? जब तुझे हमारी जरूरत थी तब हमने तुझ पर जुल्म किए। चाची, अगर वो सब नहीं होता तो शायद आज मैं इंजीनियर ना बन पाती। जो होता है अच्छे के लिए होता है। बिंदिया उन्हें अपने साथ अपने घर ले गई। चाचा का इलाज करवाया। फिर एक दिन दोनों को लेकर बिंदिया गांव पहुंची। अरे बद्री, बेटी ये तुझे कहाँ मिल गया? पिताजी ये बहुत बुरे हालात में थे, बहुत बीमार थे। अब ठीक है, इन्हें इस गांव में रहने दीजिए। इनका सारा खर्चा मैं उठाऊंगी। देखा बद्री, जिस बेटी की तुमने कभी कद्र नहीं की, वही तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा बन गई। चाचा चाची कुछ नहीं बोले, बस हाथ जोड़कर रोते रहे।